दतिया के बासी, ऐसो सुंदर सुगर रसीलो अब का फिर आवे गो, ऐसो सुंदर सुगर महात्माया बनाए फिर से आवे गो। और या बनाया बेगो रे हंसाया बनाया बेगो, दुनिया में या बनाया बेगो, ऐसो सुंदर सुगर महात्माया बखा फिर आवे। अपने भैया की खबर लेकर के बहन चली गई और इतना कह गई कि मैं तेरे आंगन में जीवन में कभी नहीं आऊंगी। जब चली जाती है धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और बहन कुंजावती की बेटी की शादी है। घर में सब लोग बड़े मगन हैं, लेकिन बहन की लाश आंगन में डोल रही है, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तब तक कुंजावती की नंद आई और बोली, भाभी एक बात कहूं क्या? सुनिए, तेरे घर बेटी को ब्याह, अरे तू गीत भात के गायले री, और तेरो भैया है बू जुझार सिंह, तू तापे भात मंगाए ले री। और तेरे संग में ओ भाभी मैं भात न्यूतवे जाऊंगी, इसी बहाने से निगुइया तेरे मायके को लखियाऊंगी। कुंजावती की नंद कहने लगी, भाभी तेरे घर में तेरी बेटी की शादी है और तू इतनी मलिन होके काय को डोल रही है? अरे तेरा भैया जुझार सिंह जो तुझसे बड़ा है, तू अपने भैया से कह दे और भात मंगवा ले, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम। भाभी अरे चाहे लाख भरे ओए मोती, बिन भात न शोभा होती। अरे चाहे लाख भरे ओए मोती, और बिन भात न शोभा होती। अरे बहना आंगन में रोती, और जाया सुन से मुख धोती। जवाब दिया है बहन कुंजावती ने, क्षमा कीजिए, मेरा भैया हरदौल था, वो मारा गया, और उस कमीन से मैं भात मांगने के लिए कभी नहीं जाऊंगी। तो कुंजावती की नंद कहने लगी, नहीं जाओगी तो मत जाओ, अरे एक चिट्ठी लिख दो और उस खत के आधार पर तुम्हारा भैया भात लेके आ जाएगा। बहन ने अपने बड़े भैया के लिए खत लिखा, क्षमा करना भैया, मैंने तुमसे बुरा भला कहा, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। तेरी भांजी की शादी है, मैंने जो कुछ कहा उस पर धूल फेंक देना। और लिखा, प्रणाम मेरी रसोई कार करो रे स्वीकार, स्वीकार करो तुम भूप और छा के रे तपधारी। अरे भानज तेरी को प्यार छोरे भैया ब्याह, वीरन ब्याह रचो और भात की वीर करो रे तैयारी। लिखा बहन ने, गलती मेरी माफ करो रे भैया माफ करो, मैंने द्वारे पे दई थी 1000 नगारी। साफ लिख दिया, क्षमा करना भैया,
तुम्हारी भांजी की शादी है, इसलिए कौन आएगा मेरे यहाँ दरवाजे पे, तुम भात लेके चले आना। और नाई को खत दे दिया, भैया ये खत ले जाओ और हमारे बड़े भैया जुझार सिंह को दे देना। नाई रास्ता में चला है, चलता चला गया और जुझार सिंह को जाके खत पकड़ा दिया। जुझार कहने लगा, खाओ कहां से लाया ये खत? कहा महाराज आपकी बहन है ना, उन्होंने खत भेजा है। जो खत खोल के पढ़ा, जुझार सिंह कहने लगा, ये मेरी बहन? किसने बता दिया ये मेरी बहन है? अरे ये बहन तो हरदौल की थी और वो हरदौल खत्म हो गया है। एक एक बात मुझे याद है, मेरी जीभ नहीं जली, मेरे मुंह में कीड़ा नहीं पड़े, और आज अपने मतलब के लिए भाई बना लिया। गुस्सा तो ऐसा आता है नाई का, हम सब भात और बेसन तेरी खोपड़ी पैसा ला दे। अरे चला जा, और बोला, अरे चल टर जा जहां से नाई, और जल पाती फेंक चलाई। चाहे रोटी नाई खवाई, और कह रहे ब्रजेश समझाई। खत को लिया दूर फेंक दिया। कलेजा इसे, किसने कह दिया कि वो मेरी बहन है? कह देना उस लड़की से, जिस दिन उसके यहां बारात आएगी उस दिन मुझे जरूरी काम से जाना है। नाई ने दोनों हाथ जोड़े, महाराज आप कहां जाएंगे? अरे सोने कहां जाएंगे? मोए बादशाह अकबर से मिलने दहली है जाना। कह दिए लड़की से जाए रे नहीं हुए मेरो आना। महाराज कह दिए बाबे हाँ सो जाए, बक भैया है हर दौल के बापे ले बे भात मंगाई। बामर घट में मांग ले भात भूत बाको भैया हुई गौ है। बामर घट में मांग ले भात भूत बाको भैया हुई गौ है। जा जा कह देना उससे, अगर भात पहनना चाहती है तो शमशान में जाकर के भात मांग ले। न मेरी कोई बहन है और ना ही मैं किसी का भाई हूं। ना ही चल देता है। बहन कुंजावती को सारी कहानी सुनाई। माफ करना बहन, उन्होंने साफ मना कर दिया है और यह कह दिया है कि भात अगर मांगना चाहती है तो शमशान में जाकर के भात मांग ले। मेरी कोई बहन नहीं। बहन कुंजावती खड़ी की खड़ी रह गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर मेरे भैया ने भात देने से इनकार कर दिया तो मैं शमशान में जाकर के भात मांगूंगी, और हरदौल अगर भात नहीं भरेंगे तो मैं दोबारा लौट करके ससुराल में नहीं आऊंगी। चली और उसी शमशान में पहुंची जहां हरदौल को जलाया गया था। बच्चों से पूछा, बता दिया हरदौल की जहां राख भी नहीं रही, हड्डियां पड़ी हुई थी। लेकिन देखिए बहन का प्यार, उन हड्डियों को ही उठाने लगी और जवाब दिया, भैया मुझे बुरे तरीका से ठुकरा दिया है। तेरी भिकार ले बहन रे दरबार तेरे आई। अरे तेरी भिकार ले बहन रे के द्वारे तेरे आई। बाले जा तेरी को ब्याह भैया भात दिए पहराई। बड़े भैया ने मुझे ठुकरा दिया है और अगर तुमने भी ठुकराया तो मैं कहां जाऊंगी भैया। तेरी भांजी की शादी है। आज वो शमशान में रोने लगी। कहा भैया तुम नहीं बोलोगे? अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं घर पे नहीं जाऊंगी। महाराज नारगी जी घर को जाऊंगी और शीश पटक के जा मर घट में मैं मर जाऊंगी। अरे लई कटारी जब बहना ने और मरबे को भाई तैयार, तब या बाजयाती अंबर से पागल हुई गई बहन हमारी।
बहन मरने को तैयार हुई। हरदौल चिल्लाने लगे, बहन क्या पागल हो गई हो तुम? चारों तरफ देखने लगी, भैया तू दिखाई तो दे नहीं रहा। हरदौल कहने लगे, क्षमा करना बहन, अरे जर के देह राख मेरी हुई गई, कैसे भेटे भुजा पसारी। तुम चुप का लौट जाओ ससुरे को, काए को रोई रोई रही रुआई। बोली है बहन, भैया मैं बिना बात के नहीं जाऊंगी। और तब हरदौल के बोलन लागे, बहना सुन ले यार हमारी, तेरी कसम फिक्र मत करिए, हम तो भात दिए पहराई। और वाई भरोसो गाँव बहना को, दुखिया रथ में बैठ गई जाई। भाते मांग के आज भैया से लई, ससुरे की सीधा लगाई। अपने मरे हुए भैया से भात मांग करके बहन तो चली गई। हरदौल की आत्मा ने उत्तर दिया, बहन घबराओ नहीं, हम तुम्हें भात पहनाएंगे। जब बहन चली गई, इधर हरदौल सोचने लगे अब क्या करें। मैंने ये तो कह दिया बहन से कि मैं तुम्हें भात पहनाऊंगा, लेकिन मेरे तो शरीर भी पास नहीं है, मैं अपनी बहन को कैसे भात पहनाऊंगा। तो गांव का जो साहूकार था, रात में उस साहूकार को सपना दिया, भैया हमारी एक बात सुन लीजिए। गांव से जो पश्चिम दिशा में, अरे पश्चिम दिश ताल पुरानो, बामे मेरो गढ़ो खजानो। अरे पश्चिम दिश ताल है पुरानो, और मेरो बामे गढ़ो है खजानो। अरे बहना को भात पहरानो, और हरदौल भव है दीवानो। गांव के साहूकार को सपना दिया कि गांव से पश्चिम दिशा में जो पुराना तालाब है, उसमें हमारी दौलत है, और उस दौलत को निकाल लेना और मेरी बहन को जाके भात पहला देना। जो ये सुना, सपने के आधार पे उन्होंने सुबह होते ही होते जब तालाब को खुदवाया है, तो उसमें दौलत निकली। और गांव का साहूकार भात लेकर के बहन के आंगन के लिए चला। लेकिन जो बहन ने देखा, मैंने तुमसे तो भात मांगा नहीं था, तुम काहे को आए? जवाब दिया, बहन क्षमा कीजिए, हरदौल ने मुझे सपना दिया और उस सपने के आधार पे हम भात लेके आए हैं। कहने लगी, इसका मतलब तुम्हें सपना देने के लिए चला गया और मेरे पास तक नहीं आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैया को जाओ भैया रे, तू झूठ मुँह से बोलो। रोने लगी और बाबिन पेट को भाव रे, मरघट में नाई तूने खोलो। नहीं नहीं, मैं दूसरे के हाथ का भात नहीं पहनूंगी भैया, तू मुझसे झूठ क्यों बोल गया? और फिर आवाज आती अंबर से, बहना सुन ले बात हमारी, जर के देह राख मेरी हुई गई, कैसे में भेंटे भुजा पसारी। इसलिए बहन, अरे लोहे को खंबा गढ़ो आंगन में, तू खंबा से भेंट ले जाई। और हम बिली न खंब में हुए, तेरे हृदय सुच पटी आई। और जाके सिवाय के यो मेरी बहना, मोय नाय सूझे और उपाय। आवाज लगाई हरदौल ने, मेरे पास शरीर नहीं है बहन, मेरा शरीर जल गया है, मैं तुम्हें कैसे भात पहनाऊं? काहे को मुझे दुखी किए हो? तेरे आंगन में जो खंबा गड़ा है, तू थोड़ी देर के लिए इस खंबा को हरदौल समझ ले। बहन दौड़ी और जब खंबा की जेट भरने लगी, लेकिन विधि का विधान अलग था। वो फटो अचानक खंबा, लखो प्रतिबिंब मार गई झाई। और हरदौल कुंवर की तनिक लखी पर छाई।